blessings. अगर विरुद्ध है तो सब कुछ होने के बाद भी, गिरुआ कपड़ा होने के बाद भी, दंड होने के बाद भी, दाढ़ी मोछ होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी शास्त्र से अमान्य है। रावण के पास क्या नहीं था, लेकिन संस्कार और आचरण विहीन होने के कारण ग्राह्य नहीं हुआ। क्योंकि नीतिकारों ने कहा है, वेद में भी कहा गया है, सब कुछ किसी के पास हो, सीधी साधना सब कुछ हो, लेकिन आचार हीनम न पुनंति वेदा। आचरण से हीन व्यक्ति हो और सब कुछ सीधी हो, सीधी तो इतनी उसके पास हो। रावण के पास सीधी नहीं था क्या जी? जब आप राम और रावण का युद्ध पढ़े होंगे रामचरितमानस में, या वाल्मीकि रामायण में, या आध्यात्म रामायण में, या काकभूषुंडी रामायण में, या लोमस रामायण में, इतना उसके पास सीधी था। कभी कभी तो अपने आप एक बार तो ऐसा आपने पढ़ा होगा, एक बार तो ऐसा संग्राम करते करते हुआ कि अपने आप पे रावण ने अपनी माया द्वारा उस संग्राम क्षेत्र में ही अपने आप पे क्या हुआ, सीता को प्रकट कर दिया, सीता को प्रकट कर दिया। एक बार तो ऐसी माया की अपने आप में कि रामे को गायब कर दिया माया से अपने आप में। सब राम दल जो है रोने लगा, अब जो हमारे मालिक सेना नहीं रहे, मालिक नहीं तो अब हम लोग लड़कर क्या करेंगे। लेकिन भगवान ने क्या कि उस रावण की जब माया को जब काट दिया तो अपने आप पुनः भगवान ने पीछे, अरे की तो माया है उसका, क्यों रो रहे तुम लोग। तो का मतलब क्या होता है? अब सीधी होने से अपने आप संत हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए जिस व्यक्ति के पास मानव जीवन का, संत महात्मा के लिए तो श्रेष्ठ बताया गया है, मानव जीवन और संत महात्मा का अगर आचरण जो है सबसे बड़ा पूंजी है। क्या चीज? गाड़ी घोड़ा मठ मंदिर, ये तो अपने आप में संस्कार संस्कृति के प्रचार के लिए होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मान लीजिए हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज नहीं होते, आप पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज का मठ मंदिर अगर नहीं होता, तो बहुत प्रकार के हमारे त्रिदंडी देव परिवार में श्री स्वामी जी का जो अपना परिवार बहुत बड़ा है जी, बहुत बड़ा परिवार अपने आप में, सैकड़ों सैकड़ों के संख्या में संत महात्मा धर्माचार्य जगत गुरु पीठाधीश्वर विद्वान सब पड़े हुए हैं। हम तो ये कहते हैं अपने आप में कि अगर सही में विचार किया जाए तो इस समय स्वामी जी ने इतना अपने आप में कृपा किया है कि सैकड़ों सैकड़ों संत जो अपने आप कहीं भी, कोई शिष्य का शिष्य है, प्रशिष्य है, अमुक है, वो कहीं न कहीं अपने आप में वो रहता ही है। अगर कहीं अपने आप में आश्रम नहीं होता, कैसे संस्कार को मिलता, कैसे शिक्षा मिलता? तो आश्रम तो होना ही चाहिए, आश्रम होना चाहिए, मठ होना चाहिए, ये परंपरा रही अपने आप में। लेकिन उस आश्रम और मठ मंदिर का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उसके द्वारा समाज का, संस्कृति का अपने आप में उज्ज्वलता हो अपने आप में, तब तो मठ है, मंदिर है, सब ठीक है। लेकिन उस मठ मंदिर को हम अपने भोग वासना का, भोग विलासिता का एक संसाधन बना ले, एक साधन बना ले, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए होना चाहिए, हमेशा मैं कहता हूं, और हमारी तो परंपरा है। भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज इतने बड़े उच्च कोटि के संत थे, भगवान के अवतार भी थे, शेषावतार थे अपने आप में। आज 1000 वर्ष पहले आए और वे तो श्री रंग मंदिर के पीठाधीश्वर थे ही अपने आप में, महंत थे ही अपने आप में। लेकिन 74 को महंतों को और बनाया, 74 पीठों की और स्थापना के वैदिक संस्कृति की जो वास्तविक, जो पूर्वज संस्कृति है, उन संस्कृति को पुनः ज्ञात कराने के लिए, जनाने के लिए उन्होंने क्या किया, पुनः 74 पीठों की स्थापना किया। कुछ लोग हैं कि अपने आप नहीं जानने के कारण, नहीं पढ़ने के कारण, या किसी दुराग्रह की भावना में आने के कारण, तीन ही बात हो सकती है। या तो जानते नहीं होंगे, या तो जानते नहीं होंगे, या तो पढ़े नहीं होंगे, या तो किसी से किसी की दुराग्रह की भावना में आग्रह है। ए संत महात्मा को, अपने आप सन्यासी को, जो अपने आप क्या मठ मंदिर का मतलब होता है, क्या करते हैं? नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन उसके प्रति हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अस्पृहा नहीं होनी चाहिए, भाई तो होना ही चाहिए। इसी के द्वारा अपने आप में समाज की, संस्कृति के, राष्ट्र की आज जो 1% जो रक्षा है अपने आप में, इसी के चलते है, इसी के चलते हैं। इसलिए चाहे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी हो, भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य हो, निम्बार्काचार्य हो, वल्लभाचार्य हो, माधवाचार्य हो, ऐसे प्रवृत्ति के लोग, और वर्तमान समय में हमारे रामानंदाचार्य भी हो, ऐसे लोगों ने अपने आप में, उनके बाद या उनसे जो भी अपने आप में, ये मठ की परंपरा के कारण तो वैदिक परंपरा का आज प्रचार है, आज स्थिति है।
इसीलिए वो होना चाहिए। उस मठ मंदिर आश्रम को मिसयूज नहीं करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करनी चाहिए, यही बताया गया है।